न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केसी, कुछ सिंपल और इजी एग्जांपल्स जो आपके मतलब केसी कैलकुलेशंस में आपको कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, आप लोग भी एक साथ थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो देख लीजिए पहले। इनिशियल मोल ऑफ एसीटोन इज 100 is kept in a 1 liter vessel at equilibrium, mole fraction is 1/3, calculate Kc। पहला न्यूमेरिकल्स हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल्स, फॉर द रिएक्शन A plus B 2C, 2 moles of A and 3 moles of B are allowed to react if the equilibrium constant is 4 at 673 Kelvin, calculate the moles of C at equilibrium। थर्ड न्यूमेरिकल्स है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन A2 plus B2 2AB at 373 Kelvin is 50। If A2 containing in a 1 liter flask is connected to 2 liter flask containing 2 moles of B2, how many moles of AB will formed at equilibrium? Fourth one, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, starting with 2 moles of SO2 and 1 moles of O2 in 1 liter vessel at equilibrium, mixture required 0.4 moles KMnO4 in acidic medium, calculate Kc। वन बाय वन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। तो पहला न्यूमेरिकल्स बोल रहा है आपका एसीटोन है, तो एसीटोन CH3CO CH3 अपॉन हीटिंग फॉर्म इथेन C2H6 प्लस CO। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास बिल्कुल फॉर्मेट अवेलेबल है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इनिशियल मोल, देन चेंज, देन एट इक्विलिब्रियम मोल एंड देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है आपका 100 मोल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसीटोन का। 100 मोल्स, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त कुछ भी नहीं बना हुआ है, वो जीरो होगा। चेंज हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे x होगा, और वो माइनस मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे आपका प्लस x। इक्विलिब्रियम में कितना ये रिमेन्स होगा, बचेगा आपका 100 माइनस x, ये x और ये आपका x। कंसंट्रेशन, चूँकि ये 1 लीटर कंटेनर में हो रहा है तो आप 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम मोल एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो सेम होगा। अब एक्सप्रेशन कैसा होता है केसी का, क्योंकि मुझे केसी कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट C2H6 का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाय एसीटोन CH3CO CH3। अब कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे x के लिए चलिए क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे होता है कैलकुलेशन, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले टोटल मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस x प्लस x एंड प्लस x, कैंसल आउट हो गया टोटल मोल आपका 100 प्लस x। अब मोल फ्रैक्शन दैट इज काई CO, इंडिविजुअल मोल CO का है x एंड टोटल मोल हो गया आपका 100 प्लस x, और जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका मोल फ्रैक्शन 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 3x 100 प्लस x, 3x में से 1x आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 100, x इक्वल्स टू
50। आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 यहाँ पे आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब x आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। इथेन का भी हो गया आपका 50 इंटू 50 और ये 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 50, 150 इज कैंसल आउट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 50। आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका, आप लोग देखिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और x का वैल्यू फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन पुटअप की और ये सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे? अब सेकंड क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है तो हमने लिख के रखा हुआ है एक अलग सा पेज में। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऑलरेडी हमने पहले बोला हुआ है। एक रिएक्शंस दिया हुआ था आपका सेकंड वाले जो न्यूमेरिकल्स है a प्लस बी टू सी। चलिए हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी टू सी। 2 मोल्स ऑफ A। चलिए इनिशियल, इसका इनिशियल हो गया 2 मोल्स एंड 3 मोल्स ऑफ B, प्रोडक्ट 0। चेंज कितना होगा 1 के रिस्पेक्ट में, ये x, ये भी आपका x और ये फॉर्म हो जाएगा आपका 2x कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम में कितना होगा ये 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और ये आपका 2x। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो उस न्यूमेरिकल्स में आप देखिए वॉल्यूम के बारे में ये डिस्कस कहीं भी कुछ नहीं किया हुआ। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम को भी मान लें अगर सपोज दैट, तो v से डिवाइड कर देंगे 3 माइनस एक्स बाई वी एंड 2x बाई वी, ये मेरा मिल गया कंसंट्रेशन। तो अब इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस तो आपको आता ही है कि C इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C कोफिशिएंट 2 पावर में चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो C कितना होगा आपका, तो इस न्यूमेरिकल्स में आप देख लीजिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग वैल्यू को पुट करें, C हो गया आपका 2x बाई वी होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ A 2 माइनस एक्स अपॉन वी एंड 3 माइनस एक्स अपॉन वी। देखिए ये वी स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 है, तो ये आपका v जो है ये कैंसल आउट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या होगा 4x स्क्वायर 2 3 जा 6 माइनस 2x माइनस 3x और प्लस एक्स स्क्वायर, 3 एंड 2 5x हो जाएगा यहाँ पर। इसको और थोड़ा सा इजी वे से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं अगर सपोज दैट, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 5 ज़ा 20x एंड 4 6 ज़ा 24 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, फिर ये वैल्यू आया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया 4 के साथ, 4x स्क्वायर हो गया। ये 4x स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसल आउट हो गया, 20x उधर चला गया, तो 24 इक्वल टू 20x, तो x इक्वल टू 24 अपॉन 20 कितना हो जाएगा 21 या 24 41.2। आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा हुआ था कैलकुलेट द मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, तो C का मोल्स 2x है, देयरफॉर 2 इंटू 1.2 देयरफॉर 2.4 मोल्स जो होगा आपका
वो आंसर होगा सेकंड वाले न्यूमेरिकल्स का। बहुत ईजी है। चलिए अब थर्ड न्यूमेरिकल्स की ओर चला जाए। आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो में थर्ड न्यूमेरिकल्स क्या था। हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। आपका एक रिएक्शन है आपका A2, चलिए इसी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। A2 और B2 के बीच रिएक्शन है और लीड्स टू 2AB। A2 और B2 है आपका 2AB। ऑब्वियसली सारे के सारे गैसियस हैं। न्यूमेरिकल्स में दे रहा है आपका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और इस न्यूमेरिकल्स में आपको शायद मोल्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो ये 1 मोल्स ऑफ A2 है एंड 2 मोल्स ऑफ B2 है। ये आपका न्यूमेरिकल्स में जो लिखा हुआ है, इफ़ A2 कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ फ्लास्क, बेसिकली वो 1 मोल्स इन अ 1 लीटर फ्लास्क एंड 2 मोल्स इन 2 लीटर फ्लास्क है। ये जो आपका एक वेसल में है, ये आपका 1 मोल है। इस न्यूमेरिकल्स में आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये 1 मोल्स है और ये 1 लीटर कंटेनर पे रखा हुआ है और ये कनेक्टेड है आपका एक 2 लीटर कंटेनर से और ये है आपका 2 मोल्स। तो हमने यहाँ पे 2 मोल्स कर दिया, ऑब्वियसली ये 0 होगा। इनिशियल देन चेंज देन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हो गया -x 2x। इक्विलिब्रियम में हो गया आपका 1 - x 2 - x एंड आपका 2x। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो अब इस क्वेश्चंस पे बस यही आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये 1 लीटर पे है और ये 2 लीटर है और दोनों कनेक्ट हो गया, तो गैस जब आपस में मिक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम अब 1 लीटर भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि अब जो टोटल गैस मूव करेगा ये 1 लीटर प्लस 2 लीटर, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो हो जाएगा 3 लीटर। तो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस के लिए जो डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा 1 - x/3 by 3 and 2x/3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब सिचुएशन आएगा आपका Kc इक्वल्स टू AB का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा एंड A2 B2। AB है आपका 2x/3, ऑब्वियसली ये स्क्वायर जाएगा कोफिशिएंट की वजह से। यहाँ पे हो गया 1 - x/3 और 2 - x/3। ध्यान से देखिए तो आई थिंक कि ये 3 का स्क्वायर है नीचे में, तो ये 3 आपका कैंसल आउट हो गया। फिर से इस इक्वेशंस को कैसे तो आपको दिया ही हुआ है, कितना है आपका 50 है, ये 50 है। ये हो गया 4x²। यहाँ से जब इसको आप करोगे तो 1 तो 2 - x और फिर इसके साथ करेंगे तो फिर -2x + x²। इसको आप सॉल्व करो, कितना होगा 50 इक्वल्स टू 4x²। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। देख लीजिए यहाँ पे 4x², ये 2 - x तो ये हो जाएगा 3x, तो x² - 3x, x² - 3x + 2। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा आपका 50x² - 150x + 100 = 4x²। इसको इधर लाइए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 46x² - 150x + 100 = 0। आप कंपेयर करिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होता है आपका ax² + bx + c = 0। ईजी है तो सॉल्व हो जाता है, और नहीं तो फिर b का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका ये जो x है, x का कैलकुलेशन -b ± √√2
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल होता है और एक वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को मतलब पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपका x का वैल्यू जो है वो आएगा 0.94। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB विल फॉर्म्ड। तो AB जो है वो 2x है, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। 2 से इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। तो 2x हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, मतलब 1.88 का इसका आंसर आएगा। तो न्यूमेरिकल्स फिर से सॉल्व हो रहा है। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था कि इसमें 1 लीटर कंटेनर में था, ये 2 लीटर कंटेनर में था, ये 1 मोल, ये 2 मोल। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर हो गया कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस में। जनरली बच्चे यहाँ पे या तो 1 लीटर का यहाँ 1 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 3। तो नहीं, गैस आपका मिक्स हो गया, ये गैस आपका मिक्स हो गया। तो ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है। तो गैस अब टोटल वेसल में मूव करेगा तो टोटल वॉल्यूम आपका 3 हो जाएगा। तो बस ये न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो गया। फोर्थ न्यूमेरिकल्स क्या था आपका, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छा है न्यूमेरिकल, टाइट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है वो। आप इसको एक बार फिर से देख लें, फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं आप लोग के लिए कि एक रिएक्शंस आपको दिया हुआ है SO2 गैस प्लस O2 SO3, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे तो 2SO2 प्लस O2 लीड्स टू 2SO3। स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ SO2, स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ SO2, तो ये इनिशियल हो जाएगा, फिर चेंज, फिर आपका इक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये एक आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये 2 मोल्स है, ये 1 मोल्स है, ऑब्वियसली ये 0 होगा। चेंज माइनस 2x माइनस x प्लस 2x इक्विलिब्रियम मोल, 2 माइनस 2x 1 माइनस x 2x। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड, एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड 0.4 मोल्स KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है वो मैग्नीज 2+ का कंपाउंड बना रहा है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो ये +1, इसका -2 × 4 -8 +1, तो ये हो गया आपका +7, +7 से ये +2, चेंज 5 का, ठीक है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑब्वियसली। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4, -2 × 2, -2 × 2 -4, तो ये +4, सिमिलरली -2 × 3 -6, तो ये +6। ऑब्वियसली सल्फर यहाँ मैक्सिमम पे है। KMnO4 इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा आपका SO2 के साथ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ टाइट्रेशन, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इक्वेशंस आप लोगों को टाइट्रेशन का पता होगा, N1V1 = N2V2। चूँकि नॉर्मिटी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो मोलारिटी के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑब्वियसली चूँकि एक ही कंटेनर पे है तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। नॉर्मिटी N1 × M1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन, मोलारिटी यहाँ भी आपका N2 एंड M2। तो +4 से +6 चेंज हो गया 2 का। तो SO2 का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना है, क्योंकि वॉल्यूम में डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, और मोलारिटी, तो 2 - 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ये +4 से +6 का ये 2 हो गया।
यहाँ पे आप देख लीजिए 5 आपको बता चुके हैं, और ये मोलारिटी और नंबर ऑफ मोल्स कितना था 0.4। सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 4x इक्वल टू 5, ये 2 हो गया। 4x उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो आपका 4x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू हाफ। आपसे पूछ रहा है केसी, तो चलिए केसी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। केसी के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? केसी के लिए एक्सप्रेशंस ऑब्वियसली SO3 का पावर 2, SO2 एंड O2। अब SO3 कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू हाफ का स्क्वायर, SO2 2 माइनस 2x, 2x तो 1 होगा, तो 2 माइनस 2 इंटू हाफ, और वो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस हाफ। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व करेंगे, आंसर जो है वो आएगा 2। ये 2 कैंसिल 1 हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो ये एक टाइटेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स था। आई थिंक ये आप इसको इसके बारे में आप जब स्टडी करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, तो और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उस बेसिस से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। आई थिंक कि कुछ कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप कर पाएगा, तो आप इसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको बार बार सॉल्व कीजिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, थैंक यू।